नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। तो दोस्तों, आज हम हैं जीएमएस रोड के एक घर में। घर तो दोस्तों साधारण है, लेकिन इसमें जो दो बहनें रहती हैं वो बेहद ही असाधारण कला के माहिर हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको उनसे मिलाते हैं और उन्होंने जो अचीव किया है छोटी सी उम्र में, यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट तक वो जा चुकी है। अपनी पेंटिंग वो सिलेक्ट हुई है पूरे स्टेट से और जगह जगह एग्जीबिशन लगाती हैं दोस्तों। राजभवन में गवर्नर ने उन्हें सम्मानित किया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें शुरू में, आप क्या आपने करा है, क्वालिफिकेशन क्या आपकी है? मैं 2009 में मेरी शादी हो गई थी। मैंने आर्ट्स से बीए किया है और शादी के बाद मैं आर्ट वर्क लगभग छोड़ चुकी थी। उसके बाद मन में इच्छा थी शादी से पहले कि मैं ड्राइंग की टीचर बनूं, ड्राइंग में कुछ करूं आगे, लेकिन शायद शादी के बाद मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमने इसमें काम करना शुरू किया है। सोनम ने मेरे साथ काम करना शुरू करा है। इसके काम को देख के मुझे भी लगता था मैं भी करूं, तो हम दोनों ने सोचा कि एक साथ मिल के ही काम करते हैं। तो फिर हम इस काम को शुरुआत करी, इस काम को करने की, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसके लिए हमें। तो सोनम जी, आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। मैंने बीकॉम करा है और मैंने एनिमेशन का 2 इयर्स का डिप्लोमा भी करा था। पर उस वक्त जॉब के लिए सारा बाहर से आ रही थी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो फिर थोड़ा सेट हुई मैं कि मुझे बाहर जाना था, पर नहीं जाने दिया। लेकिन फिर करते करते मैंने जॉब करी ही नहीं। फिर आगे जाके मुझे लगा कि मैं आर्ट में इतनी अच्छी हूँ तो मैं आर्ट में ही अपना फ्यूचर बनाऊँ। तो मैं धीरे धीरे घर में बनाती रहती थी। कभी बॉटल से पेंटिंग करी, कभी अलग अलग तरीके। उसके लिए आपने कैसे कोई ट्रेनिंग ली हो? नहीं सर, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। हमने सब यूट्यूब से देख देख के ही बनाया है। तो जो आप पेंटिंग बनाते हो, ये वेस्ट मटेरियल से बनाते हो? हाँ जी, ये बॉटल्स जो हमने बनाई है ये वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, थोड़ा आप दिखाइए इस बॉटल को। ये देखिए दोस्तों, नॉर्मल बॉटल है और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। देखिए इनकी पेंटिंग देखिए, कला देखिए दोस्तों। एक बेजान चीज़ को इन्होंने जीवंत कर दिया है। तो यही इनकी कला है, आप देख सकते हैं। दिल्ली से आपको ऑफ़र आई थी पार्लियामेंट में पेंटिंग्स का, तो कैसा रहा हो, क्या एक्सपीरियंस था वो? सर वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ललित कला अकेडमी ने मुझे इनवाइट करा था। दरभंगा में हमने ऑल आर्टिस्ट थे, ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आए थे। मैंने उनके साथ काम करा। जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है उसके लिए बड़े बड़े पैनल्स पे हमने पेंटिंग की थी। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। मुझे इतने सारे नेशनल अवार्डेड पद्मश्री के साथ काम करने का मौका मिला। उन लोगों से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। इतने सारे आर्ट वर्क, ट्राइबल आर्ट मुझे देखने को मिले, शायद मैंने कभी देखे भी नहीं थे। मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे वहाँ से। तो थोड़ा आप भी बताइए मैम, आप एक गृहिणी भी हैं, आप आपके बच्चे भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो, इतना करते हो? इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, आप एग्जीबिशन लगाते हो, मैनेज कैसे होता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और एक ये आपका जो शौक भी है, इसको आपने स्वरोजगार भी बना रखा है, तो मैनेज कैसे कर पाते हो आप? बस सर, ये शौक है हमारा, इसलिए थोड़ा टाइम इसके लिए निकाल लेते हैं। थोड़ा कठिन तो होता है कि बच्चों के साथ और फैमिली के साथ इन सब कामों को करना, लेकिन इनके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ कि चलो आज सुबह जल्दी उठ गई, अपने घर का काम करा, फिर इस काम में लग गई। तो इसलिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि शौक है। सबसे मेन बात है कि शौक है, अच्छा लगता है ये काम करना। और इसका रिस्पांस कैसे आ रहा है आपको? क्योंकि आप हमने देखा आपकी कलाकृति बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे लेवल की है, तो इसके लिए आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है? जो ये आप एग्जीबिशन लगाते हो, इसमें रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है सर। अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं हम लोग। तो राजभवन में जैसे हमारी एग्जीबिशन थी, वहाँ पर हम लोग गवर्नर सर से मिले, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की। तो काम करके अगर तारीफ़ मिलती है तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अलग अलग जगह जाके हमने सरस में भी लगाई थी, तो हमारे काम को देख के काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो इसलिए काम करने में और भी मज़ा आता है कि नहीं, हमें और भी काम करना है ताकि हमारी एक पहचान बन सके। और थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, जो आर्ट फॉर्म है कौन सा फॉर्म है? क्योंकि हर तरह के आर्ट होते हैं, ये कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको? सर ये जो हमारी उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है, इसे ऐपन कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की पारंपरिक लोक कला है, इसलिए हमने इस पर भी काम करा है। और इसी काम के लिए मुझे दिल्ली जो मैं दरभंगा गई थी, ललित कला अकेडमी ने मुझे सिलेक्ट किया था। तो ये ऐपन का काम ही हमें वहाँ पे करना था, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना था वहाँ पे। और इसके बाद आप कोई आउटलेट है आपका जहाँ पे आपके मिलते हो, या कहीं अगर कोई ख़रीदना चाहे आपसे तो आपका संपर्क हो, या कोई आउटलेट हो आपको देहरादून में? सर हम घर से ही सेल करते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाते हैं, विजिटिंग कार्ड लेके जाते हैं जिन्हें हमसे खरीदनी हो। इसके अलावा आप कौन से शौक हैं आप लोगों के? हम मेहंदी का काम भी करते हैं सर, हमारा मेहंदी का भी है। और बस मतलब मुझे अपना ये तो आपका ये हो गया कि आपके रोजगार के तौर पे हो गया, लेकिन आपके जो इंडिविजुअल शौक हैं कि किसी को खेलना पसंद, किसी को मूवी देखना पसंद, कुछ आपके ऐसे शौक क्या है? सर मुझे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जिम का बहुत शौक है।
मतलब आपका पूरा फोकस अब इस पेंटिंग पे है? पेंटिंग में ही है, वरना मुझे फ़िटनेस फ्रीक हूँ और मुझे जिम जाने का बहुत शौक है। मैंने अपने 5 साल जिम में स्पेंड करे हैं। मैंने अपना वेट भी बहुत रिड्यूस करा है जिम जाके। मैं बहुत हेल्दी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे 2 बहनें हैं और बेहद बेहतरीन कलाकृतियाँ बनाती हैं दोस्तों। और अभी इनको दिल्ली से एक ऑफ़र भी आया था, इनको वहाँ से एक पत्र भी मिला। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हम इनके पेंटिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि ये पेंटिंग्स क्या ऐसी हैं और इन्होंने कैसे ये बनाया। तो सोनम थोड़ा बताइए अपनी पेंटिंग्स के बारे में। यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप जैसे केतली है, तो ये केतली बेसिकली क्या है? नॉर्मल थी? नॉर्मल केतली है ये। हमने इस पर क्ले वर्क करा है सर। तो क्ले वर्क के कलर कौन से होते हैं इसमें? सर इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करे जाते हैं। अच्छा, जिसमें ये उभरा हुआ पार्ट है, ये किस चीज़ से किया है? ये सब क्ले से करा जाता क्ले है। है। हाँ जी। उसके बाद आप डेकोरेट किया हाँ है। जी। तो जैसे यहाँ कुछ और भी है, आप ये देख सकते हैं, ये बोर्ड पे पेंट। तो ये आप बताइए कुछ इसके बारे में, किस चीज़ पे होता है और इसका कैसे होता है? सर ये बोर्ड्स पे पेंटिंग करी जाती है। ये जो पेंटिंग है ये गुजरात कच्छ की पेंटिंग है। इसे लिपन आर्ट कहा जाता है। वहाँ की पारंपरिक लोक कला है ये। वहाँ पे लोग दीवारों को, अपने पुराने समय से दीवारों को सजाने के लिए दीवारों पे मिट्टी से बनाते थे। लेकिन अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है, लोग बोर्ड पे बनाते हैं और अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। हमने कौन से बना रखा है, जो काफ़ी लोग वहाँ पे क्ले से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, काफ़ी तरीके से बनाते हैं। और मैम आपके हाथ में एक कृष्ण राधा जी की है, तो ये क्या है? पेंटिंग है, क्या है? सर ये गढ़वाल पेंटिंग्स हैं। ये मिनिएचर्स है। एक्चुअली हमारे आजकल के ज़माने में मॉडर्न पेंटिंग्स काफ़ी है, लेकिन ये हमारे गढ़वाल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स है, ये मौला राम जी की पेंटिंग्स जो थी वो गढ़वाल पेंटिंग्स पे काम करते थे। तो ये एक तरह से विलुप्त हो चुकी है, कोई इस पेंटिंग्स में काम नहीं करता। हमने राजभवन में एग्जीबिशन भी लगाई, सिर्फ एक मिनिएचर हम लोगों का ही था, वरना किसी का भी वहाँ पर मिनिएचर नहीं था। तो ये गढ़वाल पेंटिंग है, तो हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमारी गढ़वाल पेंटिंग्स के बारे में भी लोग जानें। तो हम इस पे अब काम करना शुरू करें। इसमें जो कलर आप यूज़ करते हो, कौन सा कलर होता है? सर इसमें पिगमेंट कलर यूज़ होते हैं। तो कुछ और भी पेंटिंग्स हैं, ये जैसे ये आपके कृष्ण जी की हैं, थोड़ा बताएंगे? तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और ये हैंडमेड पेंटिंग है दोस्तों। कुछ इसके बारे में बताइए सोनम। सर ये हमने जो बनाई है, इसमें हमने फ्यूज़न बनाया है। ये इसमें हमने तंजोर पेंटिंग का भी थोड़ा यूज़ करा है, तंजोर स्टाइल में। और हमने इसमें एक्रेलिक भी यूज़ करे हैं, हमने कोन वर्क भी करा है। तो ये थोड़ा फ्यूज़न बनाया है हमने, काफ़ी सारी आर्ट फॉर्म को मिक्स करके। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है दोस्तों। अगर कोई आपके खरीदना चाहता हो तो कोई आपका संपर्क? हाँ जी, नंबर है। आप नंबर बता दीजिए। 7017195792। अच्छा, और आप थोड़ा एड्रेस भी बता दीजिएगा इसका। GMS रोड, अमृत विहार कॉलोनी, रंजनपुर, चक्की टोला, देहरादून। तो दोस्तों ये इनका एड्रेस था। अगर आप इनसे कुछ कलाकृतियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम नीचे अपने और इनका नंबर भी पूरा देंगे, डिटेल भी देंगे। दोस्तों हमारे साथ नीलम जी के हस्बैंड हैं ओम बाबू। तो कुछ बताइए सर कि आप कैसे नीलम जी को सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम वो कर रही हैं। तो आपका क्या सपोर्ट रहता है इसमें? बस सर जो थोड़ा बहुत जैसे काम होता है घर के, बच्चे को अपना स्कूल का टाइमिंग होती है कि चलो मैनेज आप करते हैं घर के काम? कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अपने काम में बिजी है। और कई बार ऐसा था कि उससे फ्री होकर के और इनकी जो हेल्प करनी होती है कि जैसे ठीक है इसमें बेस बनाना है या कुछ भी करना है इस पेंटिंग से संबंधित, उनकी हेल्प करते हैं हम। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जीनत खान जी हैं जो यहाँ पे पेंटिंग्स खरीदने आई हैं। तो दोस्तों जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा इनकी पेंटिंग्स और क्या इनके दिमाग में था जब इन्होंने ये पेंटिंग्स खरीदी। इनमें से कुछ पेंटिंग इन्होंने खरीदी हैं, तो जाइए दोस्तों जानते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार सर। तो मैम आपको क्या लगा ये पेंटिंग्स में? आपने खरीदी भी है कुछ पेंटिंग्स, तो आपको कैसा लगा इनका जो आर्ट वर्क है? इनका वर्क बहुत फाइन है, बहुत अच्छा वर्क है। मैंने देखा था एक एग्जीबिशन में, फिर मेरी फ़ोन पे बात हुई, इसीलिए मैं यहाँ लेने आई हूँ इनसे। और आपको क्या लगता है कि इसका क्या है इस आर्ट का? और जिस हिसाब से देखा हम इन्होंने जगह जगह ये एग्जीबिशन भी लगाते हैं, तो इसका और क्या लगता है ऐसे में कुछ इनका स्कोप क्या है इस काम को लेके? सर आर्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। तो अभी जैसे स्टार्टिंग है इन लोगों की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।